Hello everyone, welcome in my channel. Don't be afraid of the math. Now question number 7 is a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm. Standing on a hemisphere of a radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180. हमें क्या कहा हुआ है? A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm. इसमें ये कहा कि एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, वो रखा गया है हेमिस्फेयर के ऊपर. इसकी रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ कॉन कितनी दी हुई है? 120 सेंटीमीटर. देखो, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज. हमें क्या कहा है? जो राइट सर्कुलर कॉन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग मीन्स किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है. 60 दोनों की रेडियस सेम है, 60. प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर कोन. जिसकी रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर. एंड हाइट कितनी दी हुई है? 180 सेंटीमीटर. इसकी हाइट दी थी 180 सेंटीमीटर. इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर. अब रिपीट कर रही मैं स्टेटमेंट. ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. मीन्स इसमें ये कहा गया है कि जो हमने कोन और रेडियस से जो बना था हमारे पास ये चीज, उसको प्लेस्ड अपराइट बिल्कुल सीधा किसके बीच में रखा गया? सिलेंडर के बीच में रखा गया. इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. जो ये सिलेंडर फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है, वो टचेस द बॉटम. जो ये रखा है वो टच करता है बॉटम को. ध्यान दो, इस तीनों में रेडियस सेम है तो ये टच करेगा इसके बिल्कुल नीचे. और सच दैट इट टचेस द बॉटम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. मीन्स इसमें ये कहा हुआ है जो ये सिलेंडर है इसके बॉटम को टच कर रहा है और इसकी रेडियस 60 दी हुई है. तीनों की 60 है हमारे पास. मीन्स ये रेडियस तीनों की सेम है तो ये टच करेगा इधर से. अब हमें ये कहा हुआ है कि जो सिलेंडर है फुल ऑफ वाटर से पूरा फिल किया हुआ है ऊपर तक. इसके बीच में ये चीज डाल दी, जो हमारे पास ये बनाया वो इसके बीच राइट सर्कुलर सिलेंडर के बीच में डाल दिया तो पानी बाहर निकल आया. पानी तो बाहर निकलेगा. पानी कितना बाहर निकलेगा? जो इसका वेट है, जितना वेट इसका है उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा. हमें ये निकालना है कि पानी कितना रह गया. सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं. अब हमने पहले से लिख लिया रेडियस, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन. रेडियस तीनों में 60 दी हुई है. हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी दी है? 180. इसको हम कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, 180. हाइट ऑफ कॉन इसको हम स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं. आर हमारे पास सेम है तीनों की तो सेम रहने दिया. हमारे पास हाइट अलग अलग दी हुई है तो हमने इस एक को कैपिटल एच नाम दे दिया, एक को स्मॉल एच. अब हमें निकालना क्या है कि इसमें कितना पानी रह गया. अगर हम पूरे सिलेंडर में पानी है कितना, पहले ये निकालें कि कितना पानी है, फिर ये निकालें कि कितना पानी बाहर निकला, तो उसको माइनस कर दे तो पानी जो रहेगा वो आ जाएगा. और पानी निकला कितना बाहर? जो हेमिस्फीयर और कोन है जो इसका वॉल्यूम आएगा वही पानी बाहर निकले. तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर मीन्स टोटल पानी कितना, माइनस कर इसको डालने से पानी कितना बाहर निकला ये निकालना है। तो ये बना किस चीजों से है, हेमिस्फेयर एंड कौन से, हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को क्या कर दिया माइनस, तो पानी क्या रह जाएगा लेफ्ट बॉटम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन फॉर्मूला की 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच आएगा इसमें, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, क्या क्या गया कैपिटल एच माइनस 2/3 आर स्क्वायर बाहर गया तो 1 बच जाएगा, पाई बाहर गया तो प्लस 1/3 पाई बाहर गया आर स्क्वायर बाहर गया, क्या बच गया एच, पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर स्क्वायर स्मॉल आर की वैल्यू कितना 60 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 180, माइनस 2/3 आर की वैल्यू 60 प्लस 1/3 एच की वैल्यू 120, यहाँ पे स्मॉल एच है जो हमने कौन को लिया था और यहाँ पे कैपिटल एच है जो हमने सिलेंडर को लिया था, 3 1 3 20 3 40 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 60 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 40 प्लस 40 22/7 180 माइनस 80 मल्टीप्लाई 100, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब 7 है 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ हमारा साइंस सम भी होता है कंप्लीट।